और देख रहा है इंडिया में अब बात उत्तराखंड की, जहां लैंडस्लाइड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बड़ा भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यह हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से मलबे में ढका हुआ है। सोमवार सुबह यहां पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे और देखते ही देखते पूरा रेलवे ट्रैक मलबे से ढक गया। भूस्खलन की एक घटना जहां हुई, वहां पास में ही मंदिर भी है। एक शिव मंदिर है जो लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि प्राचीन काली मंदिर का कुछ हिस्सा इस मलबे की चपेट में आ गया है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ी से इस मंदिर और रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। उस वक्त मंदिर में जो पुजारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे थे। यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उनको हमने बाहर निकाल दिया। हम जो दो जने से जो रोज के दोनों हैं हम यहाँ मौजूद थे अंदर, और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर एक घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जब वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली ये शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार, तो वो सारा टूट गया। जिस रेलवे ट्रैक पर ये बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे, उसके ऊपर भारी भरकम लोहे का जाल भी लगा था। पहाड़ी से जब पत्थर आकर गिरे तो इस जाल को तोड़ते हुए गिरे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाल नहीं होता तो ये पत्थर और भी दूर आकर गिरते। ओवरहैंगिंग क्लिप टाइप है। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है कि अंदर को झुकी हुई, ठीक है ना। इस पे जब भी पानी ऊपर लगता है, इसके जोड़ खुलते हैं। जोड़ खुल के धीरे धीरे जोड़ बड़ा होता जाता है तो पत्थर गिर जाते हैं नीचे। पहाड़ी से आया मलबा इतना भारी भरकम था कि लोहे का भारी जाल पूरा लटक गया। लोहे के पाइप मुड़ गए। रेलवे और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे के साथ आए बड़े बड़े पेड़ भी नीचे आ गिरे हैं। अब इन्हें काटकर रास्ता साफ करने का काम किया जा रहा है। ये देखो हमारी लेबर लगी हुई है, जेसीबी पहुंच गई है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर कर दें। अभी देखो 50 से 60 कर्मचारी अभी जहाँ लगे हुए हैं, अभी और पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। मशीनरी पहुंच गई है, कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर देंगे। इस लैंडस्लाइड से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया। कुछ दिनों पहले इसी जगह पर मलबा आया था। फिलहाल हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। शहरों में सड़कें तालाब बन गई हैं तो गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। नदियों के उफान ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। गांधीधाम गुजरात के ये इलाके इन दिनों बारिश बाढ़ से जूझ रहे हैं। उफनती नदियां, पानी में डूबते गांव, सड़कों पर जलभराव। खेड़ा की तस्वीरें देखिए। साबरमती नदी उफान पर है। नदी का पानी गांव में जाने लगा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पेड़ों को देखिए किस तरह पानी में डूबे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब आपको बनासकांठा के हालात दिखाते हैं। तेज बारिश और तूफान से यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। नदी का बहाव देखिए, पानी निचले इलाके में आ गया है। तूफान में पूरा बोर्ड सड़क पर आ गिरा। अब बनासकांठा के दूसरे इलाकों का हाल देखिए। सड़कों पर भरा है पानी और पानी में लगभग आधे डूबे ये मकान।
हर मकान की यही तस्वीर है। निचली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। जल भराव की वजह से लोगों के वाहन भी पानी में खराब हो गए हैं। आसपास के इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। अब गांधीधाम शहर की तस्वीर देखिए। सड़कों का हाल ऐसा जैसे कोई तालाब हो। पानी में डूबते वाहन हर जगह इसी तरह के हालात हैं। गुजरात में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये मोरबी के बांध की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद ये बांध ओवरफ्लो हो रहा है। नवसारी में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों में डर बना हुआ है, पानी का लेवल और न बढ़ जाए। अब तस्वीरें वडोदरा से, जहां बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ विश्वामित्री नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। पुलों को छूते हुए पानी बह रहा है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही लोगों को खाने पीने के सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके चलते मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों को किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वो है बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, कच्छ, पाटन, गांधीनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, राजकोट और मोरबी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर तक गुजरात के जिलों में इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में बारिश, बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 48 लोगों की मौत हो गई है। 2000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य में 1.75 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पंजाब में दशकों बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। हालांकि रविवार से नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। मनोज्ञा लोहीवाल लुधियाना से मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। तो मनोज्ञा का आगे हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की जान चली गई है। मनोज्ञा जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आप इस वक्त कहां मौजूद है और क्या स्थिति आप वहां देख रही हैं? मनोज्ञा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप वहां पर तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या हालात है वहां पर अभी। देखिए, मैं इस समय लुधियाना में हूँ। लुधियाना को यूं तो गर्व से कहा जाता है कि इसे वुलन कैपिटल ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा ऊन और टेक्सटाइल पूरे देश में जाता है, लेकिन आज यहाँ पर एक और उद्योग की हालत खराब है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस समय खेते में हूँ। करीब 13 ऐसे जिले हैं, उससे ज्यादा जो इस समय सीधे तौर पर प्रभावित हैं। 3 लाख एकड़ जमीन है जो पूरी तरह से जलमग्न है या फिर जहां पर खराब हो गई है फसल की स्थिति। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और गुरदासपुर के आसपास के इलाके का एरियल सर्वे और उसके साथ साथ वहां पर रुककर किसानों से बात करेंगे। पंजाब के साथ साथ आसपास के इलाकों का भी दौरा होगा। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक और जहां राज्य सरकार ने करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिल भेजा है और मांगे हैं ये रुपए कि जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार ये बकाया दे और ये रुपए रिलीज करे, जिससे यहाँ पर राहत कार्य जारी हो। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस तरह का पहला दौरा होगा इस इलाके में। इसके पहले कई सारे आ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर के हैं, जिसमें से खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री शामिल है। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो इस समय खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग डैम से पानी छोड़ा गया है और लगातार भूस्खलन और उत्तर भारत में हो रही बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लाखों लोग प्रभावित हैं। 3 लाख एकड़ अगर जमीन प्रभावित है तो वहीं करीब करीब 5 लाख से ज्यादा अलग अलग इलाकों में प्रभावित हैं। राहत जारी है, बचाव कार्य जारी है, सेना को उतारा गया है। यहाँ पर जहाँ लुधियाना में मैं हूँ, यहाँ पर भी खेतों में कमोवेश उसी तरह की स्थिति है।
पानी अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन सतलज के पास का ये सारा इलाका, निचला इलाका, इन इलाकों में अधिकतर फसल जो बाकी आसपास के इलाके हैं वहां उस पर सीधा असर पड़ा है। बिल्कुल, पंजाब ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे वक्त में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया आपका मनोज्ञा। प्रधानमंत्री के दौरे पर भी आप नजर बनाए रखिएगा और पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं इससे जुड़ी जानकारी हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो पंजाब में इस वक्त स्थितियां बेहद खराब हैं और प्रधानमंत्री मोदी का कल पंजाब में दौरा होने जा रहा है। बाढ़ से जो तबाही मची है उसका आंकलन भी अब किया जा रहा है, लेकिन फसल की फसल वहां पर चौपट हो गई है, कई लोगों की जान चली गई है, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब बात करते हैं रेगिस्तानी इलाकों की। राजस्थान में कहीं बाढ़ हुई है तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बारिश के आसार अब भी बने हुए हैं। जलभराव से कई जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। उदयपुर के झाडोल में बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 58 की हैं। सुबह 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इसके बाद ये रास्ता बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतार इस हाईवे पर नजर आई। हालात ऐसे रहे कि स्थानीय लोग खुद इस मलबे को हटाने में लगे हुए थे। रास्ते में और परीक्षा वाले बच्चे, आज एग्जाम भी है, सेकंड ग्रेड वाले, सब इधर इधर घूम रहे हैं और लंबा जाम लग रहा है दोनों तरफ से। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाड़मेर में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर जल भराव है। उदयपुर के गांव में हालात बेहद खराब हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहां किसानों को हुआ है। उनकी पूरी फसल पानी में बर्बाद हो गई है। पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा है। उदयपुर से समीप ये कानपुर गांव है और अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ के खेतों की स्थिति आप देख सकते हैं पूरी किस तरह से खेतों में। ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर धनिया की फसल उगाई गई थी, लेकिन अब फसल कहीं पर भी दिख नहीं रही है। घुटनों तक इसमें खेतों में पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पीछे भी जो गोभी की फसल है उस गोभी की फसल भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यानी कि किसानों का कहना है कि 5000 बीघा जो है इस एरिया में आता है और कई गाँव है इसमें जुड़े हुए, उन सभी में पूरे खेत जलमग्न हो चुके हैं। फसल जो है मक्का सहित जो सब्जियों में धनिया हुआ, गोभी हुई, सभी खराब हो चुके हैं। उदयपुर के जो आसपास के जो लगभग यूडीए जो यूडीए विकास प्राधिकरण, हाँ जी, विकास प्राधिकरण के पास के में नक्शे में उदयपुर शहर के 42 तालाब थे। वो आज उसमें से 22 तालाब जिंदा है। 20 तालाब जो निजी खातेदारी के थे वो तहस नहस हो चुके हैं। उदयपुर शहर के अंदर कॉलोनियां बस चुकी है। वो 20 तालाब का जो पानी है वो कॉलोनियां बसी, तो उससे यहाँ पे क्या इफेक्ट? देखिए, अगर 20, आप जरा सोचिए, 20 तालाब का पानी, जो तालाब अभी वर्तमान में मृत स्थिति पे है, वहां पर कॉलोनियां बस गई। वो 20 तालाबों का पानी सीधा आड़ नदी में प्रवेश कर रहा है। राजस्थान के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का वादा किया। प्रशासन बिल्कुल चुस्त है, उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। तो हर डैम को देखा जा रहा है, निरीक्षण करके मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत को पूरा करेंगे। राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर और जालोर शामिल हैं। कभी पानी की किल्लत झेलता राजस्थान अब बाढ़ से बिगड़े हालात झेल रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, लोग पानी में फंसे हुए हैं, गांव के गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। मौसम ऐसा ही रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।